ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई अल्कीन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक कंपाउंड बनाते हैं यहाँ पे। ओके, सही भाई। तो ये एक कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया है, सही। तो ये हमारे पास है CH3, CH डबल बॉन्डेड, CH, CH2, CH, और यहाँ पे एक ब्रांच लगी हुई है CH3 और फिर आगे CH3। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये एक कंपाउंड मैंने आपको दिया हुआ है। तो अब इस पे जो रूल्स हमने पीछे पढ़े हैं, सही है, उसको रिव्यू करते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं, सही है। सो नंबर वन रूल इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सेलेक्ट करना है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के अंदर डबल बॉन्ड शामिल होना चाहिए, सही है। तो भाई काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सही है। कितने कार्बन आ रहे हैं भाई, 6, सही है। अच्छा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं 1 2 3, ये तो शॉर्ट हो रही है बहुत, सही है। यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर से अगर मैं ब्रांच को मिलाता भी हूं तो तब भी 6 आ रहे हैं। तो यानी कि ब्रांच को मिला के भी और स्ट्रेट चेन में भी, सही है, दोनों सूरतों में 6 कार्बन आ रहे हैं। तो प्रायोरिटी किसको देंगे भाई, प्रायोरिटी हम देंगे यहाँ पे स्ट्रेट चेन को। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट किसको भाई, स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद होगी नंबरिंग, सही है। तो भाई नंबरिंग आप बताएं कि हम यहाँ पे जो नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड से शुरू कर लें या राइट साइड से शुरू कर लें, है भाई। भाई लेफ्ट साइड से शुरू कर लें या राइट साइड से, सही। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो इधर से करीब पड़ रहा है, सही है ना। यानी कि इधर मैं काउंट करूँ ना 1 2, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2, तो दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करूंगा तो फिर यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो दूर हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो ये हमने कर ली नंबरिंग। नंबरिंग के बाद अब करते हैं हम नेमिंग, और नेमिंग में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं भाई, ब्रांच का, सही है। तो ब्रांच हमारे पास कौन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रांच कौन है, एक कार्बन वाला मिथाइल, और किस पोजीशन पे लगा हुआ है भाई, 5th पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 5 मिथाइल, सही है। क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन के अंदर हमारे पास कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है। 6 के लिए सफिक्स हमारे पास क्या यूज होता है भाई, हेक्स, सही, HEX, हेक्स, ठीक है। अच्छा, बड़ी बात सिर्फ एन क्यों लगा रहे हैं, ईन लगेगा, ईन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है अल्कीन, तो सफिक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईन आ जाएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हेक्स, और चूंकि हम अल्कीन की नेमिंग कर रहे हैं तो सफिक्स आ जाएगा इन, सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 हेक्सीन, ठीक है। तो 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, ये क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया। क्लियर है बात यहाँ पे, सही है। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, किसी भी स्टूडेंट को इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम एक स्ट्रक्चर करते हैं जिसके अंदर हम डबल बॉन्ड 2 बार लगाएंगे, सही है ना। तो हम ये देखते हैं अगर डबल बॉन्ड 2 बार हो जाए तो जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना, डाई ट्राई टेट्रा, वो किस तरीके से लगता है, ठीक है भाई। तो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर मैंने एक बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस बार हमने जो है वो 2 बार यहाँ पे डबल बॉन्ड को शो कराया हुआ है भाई, सही है। अच्छा हाँ, हमेशा पहले ब्रांच को लिखेंगे, हमेशा पहले ब्रांच को लिखेंगे और फिर उसके बाद पेरेंट चेन का नाम होगा, हमेशा ये होगा, ठीक है भाई। अच्छा तो अब यहाँ पे भाई स्टार्ट करते हैं, सही है। हमने जो रूल्स पढ़े हैं, सही है, उन रूल्स के मुताबिक सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो भाई जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन स्ट्रेट ही होगी, आप काउंट करके भी देख सकते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7, सही है, 7 कार्बन आ रहे हैं। अगर ब्रांच को शामिल भी कर लें तब भी 7 ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई ये कर लिया हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद करनी है नंबरिंग। अब नंबरिंग में हम जो अल्कीन है उसके अंदर नंबरिंग हम वहां से शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड करीब हो, सही है। तो भाई बताएं, मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर लूं? है भाई, बताएं, कर लें भाई, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लें? कौन कौन बोल रहा है यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लें? है भाई? नो, नहीं करें, वहां से ही शुरू करें, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि भाई अगर मैं यहां से, सही है, क्योंकि अगर मैं यहां से करता हूं तो फिर डबल बॉन्ड देखते हैं कहां पे आ रहा है, 1 2 3, सही है। तो ये तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, वहां से देखें 1 2, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, सही है। तो इसका मतलब हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है भाई, नंबरिंग हो गई। अब इसके बाद अब नाम लिखने में हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं भाई, सही है, सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच कौन लगा हुआ भाई, एक कार्बन वाला, सही है, मिथाइल, सही है। अब यहां पे हमारे पास क्या है भाई, मिथाइल की पोजीशन, कौन सा मिथाइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 6, वेरी गुड खदीजा। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 मिथाइल, सही है, 6 मिथाइल, क्लियर है बात यहां पे। अब आते हैं जो असल चीज है हमारे पास जो इस क्वेश्चन में चेंज होगी, सही, क्योंकि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो 2 पोजीशंस के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमारे पास देखें भाई एक डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान में है, सही, और एक डबल बॉन्ड जो है वो चौथे और पांचवें के दरमियान में है, सही। तो हमेशा हम शुरू वाला नंबर देखते हैं। अगर दूसरे तीसरे के दरमियान में तो हम बोलेंगे भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, सही है। और अगर चौथे और पांचवें के दरमियान में है तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डबल बॉन्ड 2 पर है और एक डबल बॉन्ड 4 पर है। तो हम यहाँ पे जब इसका पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे तो दोनों की पोजीशन बताएंगे। तो एक पोजीशन हमारे पास हो जाएगी 2, सही है, और दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी 4, सही। तो 2,4, सही। तो इससे पता चल रहा है कि भाई एक 2 पे होगा और एक 4 पे होगा। अब यहाँ पे कितने कार्बन है भाई, सही, 7 है। तो 7 के लिए जो हमारे पास सफिक्स यूज होता है वो होता है हैप्ट, सही है, HEPT, हैप्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, HEPT, हैप्ट, ठीक है। अब चूंकि यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आएगा भाई, इन। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार हो तो फिर इन से पहले हमें डाई ट्राई टेट्रा का लफ्ज लगाना होगा। तो भाई अगर मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो 2 बार है तो इसके लिए मैं इन के साथ क्या लगाऊंगा, डाई लगाऊंगा, सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाई इन, सही, क्या हो जाएगा ये, डाई इन। तो ये बन जाएगा 2,4 हेप्टा, सही, हेप्टा डाई इन, सही, ये भी आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मिथाइल 2,4 हेप्टा डाई इन, ठीक है। तो यहां पे डबल बॉन्ड जितनी बार भी रिपीट होंगे उसके हिसाब से उनकी पोजीशन पेरेंट चेन से पहले और उनकी तादाद इन से पहले डाई ट्राई टेट्रा के लफ्जों से बयान की जाएगी। क्लियर है बात यहां पे, एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? हाँ भाई, किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है भाई, ओके, वेरी गुड। अब एक कंपाउंड में यहां पे बनाता हूं, सही है, उसके अंदर डबल बॉन्ड में डालता हूं 2, ठीक है, ब्रांच भी डाल देंगे और नेमिंग करनी है आपने, मैं करूंगा थोड़ी देर में, सही है। देखते हैं भाई किसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है भाई। भाई ये मैंने जो है स्ट्रक्चर तो बना दिया है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लें। सही है, देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। सही, पहले आप लोग स्टार्ट करें फिर मैं भी शुरू करता हूँ। शाबाश। रूल्स को ध्यान में रखिएगा। ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन दैट कंटेन डबल बॉन्ड। सबसे पहले चेन सेलेक्ट करें जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। फिर उसके बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग वहां से करें। हाँ, चेन स्ट्रेट है, वेरी गुड, स्ट्रेट चेन है यहाँ पे। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो, करीब हो। अच्छा, एक आंसर भी आ चुका है हमारे पास, हसन ने आंसर दे दिया है। ठीक है, हसन ने आंसर दे दिया है। देखते हैं हसन का आंसर सही है कि नहीं है, हम जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा भाई। नंबरिंग करने के बाद पहले ब्रांच का नाम और उसके बाद चेन का नाम। अच्छा, वैसे हसन ने लिखा है 3 मिथाइल और 1,5 डाई पेंटीन। यहां पे हसन एक ऑब्वियस सी गलती है, वो ये है कि यहां पे हमारे पास जो डाई का लफ्ज आपने लगाया हुआ है ना, वो पेंट से पहले लगाया हुआ है, जबकि मैंने अभी क्या बताया है कि इन से पहले आएगा। तो ये होना चाहिए पेंटा डाई इन, पेंटा डाई इन, जैसे बरीर वासिफ ने लिखा है ना। इनका आंसर देखें, पेंटा डाई इन होना चाहिए। एक तो ऑब्वियस सी गलती है, बाकी पोजीशंस तो अभी मैं देखूंगा यहाँ पे। सही है, तो अभी आप लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई सर स्ट्रेट चेन में सबसे ज्यादा कार्बन और डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो मैंने ये कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये देखता हूं कि यहां से अगर काउंटिंग शुरू कर रहा हूं तो तब भी डबल बॉन्ड को पहली पोजीशन मिल रही है। सही, और यहां से काउंटिंग शुरू कर रहा हूं तो तब भी डबल बॉन्ड को पहली ही पोजीशन मिल रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबरिंग है इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ब्रांच कौन है भाई, मीथाइल। ब्रांच कौन है, मीथाइल। अब यहाँ पे ब्रांच की पोजीशन क्या है, 3, तो ये तो भाई याद हो गया भाई, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है अभी, नेक्स्ट हमारे पास है क्या नाम है, डबल बॉन्ड की पोजीशंस देखनी है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, पोजीशन बतानी जरूरी है। सही, अब यहाँ पे पहला डबल बॉन्ड जो है वो पहले और दूसरे के दरमियान में है, तो इसकी पोजीशन फर्स्ट मानी जाएगी। और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो चौथे और पांचवें के दरमियान में, तो इसकी पोजीशन 4 मानी जाएगी। सही, वेरी गुड इसरा। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एक तो हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब कितने हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, 5 है, तो 5 के लिए सफिक्स क्या आएगा भाई, पेंटा, पेंटा। ठीक है, और चूंकि डबल बॉन्ड हमारे पास कितने हैं भाई, डबल बॉन्ड हमारे पास कितने भाई, 2 हैं। सही है, तो यहां पे इन से पहले मैं क्या लगा दूंगा, डाई, और फिर ये हो जाएगा इन, तो ये हो जाएगा 1,4 पेंटा डाई इन। ओके की रिपोर्ट हो गई। सही है, हाँ भाई सही। तो यहाँ पे बरीरा वासिफ ने भी आंसर दिया हुआ था 3 मिथाइल। सही, 3 मिथाइल 3,4 पेंटाडाइन। 3,4 क्यों होगा भाई, 3,4 क्यों होगा है बरीरा वासिफ, 3,4 क्यों लिखा आपने। सही। अच्छा खदीजा नज़ीर, वैसे तो सफिक्स पेंट होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे लफ्ज डाई ट्राई जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे हम ए का जो है वो क्या नाम है इजाफा कर देते हैं, तो पेंट बन जाता है पेंटा। सही, हेड बन जाता है हेप्टा, ऑक्ट बन जाएगा ऑक्टा, इस तरीके से होगा। तो जब हम डाई ट्राई टेट्रा ये लफ्ज इन के साथ ऐड करें तो उस वक्त फिर ये ए आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मैं खाली पेंटीन लिखूंगा तो नहीं आएगा। सही है, ओके सर, ओके गलती से लिख दिया था, सॉरी। चलो ठीक है सही है। तो एक और स्ट्रक्चर करते हैं, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अल्काइन की तरफ। सही, अल्काइन अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने अल्कीन किया है, सही है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास जो है वो क्या नाम है अल्काइन भी होता है, बस सिर्फ सफिक्स तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, इन आता है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। सही है, आइन यानी कि YNE वाला आइन आ जाएगा। ठीक है भाई।